हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। देखें आगे। स्किल ऑन हिल्स पहल की शुरुआत जो की गई है तो भारत सरकार के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में क्या करेंगे, निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसीलिए 2015 में भारत सरकार इस कौशल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कर दी, जो कि भारत के प्रत्येक जिला स्तर पर उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे देखें। ये स्किल ऑन हिल्स पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह पहल ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को प्रमुख रूप से डिजिटल कौशल प्रदान करेगा। और इसके बारे में ये भी दिया गया जो कौन सा बैंक होगा, तो इंडसाइड बैंक के साथ समझौता किया है। आगे देखें। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस की देखरेख करने वाला भारत के क्या नियम की निकाय है। कथन नंबर 2, इससे 2019 के जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का विधेयक लाया गया था उसके तहत स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही। इसमें देखें कि ये गुजरात में जो वनेडियम है, वनेडियम के बारे में देखें कि भारत में इसकी खोज के बारे में, तो गुजरात में अलंग के पास खंबात की खाड़ी में एकत्र किए गए जो 63 में नमूनों के आधार पर देखें तो यहाँ क्या है, वनेडियम की उपस्थिति की गई है। और जो वनेडियम है इसकी खोज 1801 में स्पेनिश में की गई थी और उस वैज्ञानिक का नाम था मैनुअल। आगे देखें। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस योजना का लक्ष्य 2 लाख युवाओं को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कथन नंबर 2, वित्तीय सहायता के लिए 7 साल की पुनर्भुगतान अवधि निर्धारित की गई। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, 1 और 2 दोनों। उसमें देखें जो कोपेनहेगन समझौते के साथ की गई, तो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम की एक निकाय है उसका नाम है वर्ल्ड FMIE। आगे देखिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर लैप्स हो जाता है। कथन नंबर 2, राज्यसभा में पेंडिंग होने वाला कोई बिल जिसे लोकसभा के द्वारा पारित न किया गया हो, लोकसभा के डिजोल्व होने के पश्चात लैप्स नहीं होता। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कथन नंबर कौन सा, केवल दूसरा सही होगा, क्योंकि जो ये वाला दिया है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान के होने के पश्चात लैप्स हो जाता है, तो उसका नहीं, लैप्स नहीं होता। आगे देखें। लिखा है कि आर्टिकल नंबर 107 के उपखंड के 3 के तहत निहित है कि यदि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक 17 अवसान होता है तो जब भी लंबित कोई विधेयक लैप्स नहीं होता। कथन नंबर 2, आर्टिकल नंबर 107 के उपखंड 4 के तहत कि ऐसे विधेयक जिसे लोकसभा के द्वारा पारित न किया गया हो और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है, लोकसभा का विघटन हो गया है लेकिन लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित न किया गया हो, तो राज्यसभा में क्या होगा, व्यक्तिगत नहीं होता। आगे देख। भारत संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में देखें तो इंडिया प्रिम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कथन नंबर, वह संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रहता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये कब हुआ था, ये 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ इसको क्या कॉन्सिक्वेंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आगे देखें। हाल ही में किसके द्वारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट रिपोर्ट जारी की गई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र पर प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो 1 और 2
क्योंकि ये कितना है 1312 किलोमीटर के साथ प्रवाहित होती है और 89% इसका हिस्सा एमपी में है। इस चर्चा में इसलिए क्योंकि नर्मदा नदी के दोनों ओर से जो सहायक नदी है उसमें वर्तमान में क्या है, बाढ़ आ चुकी है। तो इसकी जानकारी कौन दिया है, आईएमडी के द्वारा जानकारी दी गई है। आगे देखें, बैटी लिप्स कलामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला पहला समुद्री टारडीग्रेड है। कथन नंबर 2, इसे जल भालू की संज्ञा दी जाती है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि भारतीय जल क्षेत्र में खोजे जाने वाला दूसरा समुद्री टारडीग्रेड है। आगे देखें, भारत को उस पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के द्वारा पहल की गई है। कथन नंबर 2, इस पोर्टल के द्वारा किसी भी शुल्क जुर्माना धनराशि को राज्य सरकार के खातों में जमा किया जाएगा। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, केवल 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए, जो भारत को उस पोर्टल के संबंध में देखिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक के द्वारा पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत ये भी किया जाएगा कि देखिए कि 24/7 के तहत सेवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा उपलब्ध कराएगा। आगे देखें, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ये भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित एक क्या है, अथॉरिटी है। कथन नंबर 2, इसके स्पीकर और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इस स्पीकर तथा मेंबरों की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। आगे देखें, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस जिले के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ओंकारेश्वर मानधाता में किया गया है। ओंकारेश्वर मानधाता में किया गया है। 21 सितंबर को किया गया है। 21 सितंबर के साथ 12 वर्ष की आयु की प्रतिमा बनाई गई है। और जो शंकराचार्य है तो इनका जन्म 7888 के तहत कहाँ होता है, केरल में होता है। इनके द्वारा जो स्थापित मठ है तो इनका स्थापित मठ एक यहाँ है, यहाँ शारदा मठ, यहाँ ज्योति मठ, और यहाँ गोवर्धन मठ, और यहाँ श्रृंगेरी मठ। अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो उनका एक कथन है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्म न परो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। और इनकी जो साधना स्थली रही तो ये ओंकारेश्वर में क्यों किया, क्योंकि इनकी साधना स्थली रही, साधना का केंद्र इनका यही रहा ओंकारेश्वर खंडवा में। इसका प्राचीन नाम मानधाता है। देखें, इसके जो अनावरण की तिथि है तो कब इसका अनावरण किया गया, तो इसका अनावरण किया गया 21 सितंबर 2023 को किया गया। स्थान ओंकारेश्वर मानधाता में खंडवा में है। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और जो इसका नाम है यहाँ पास अद्वैत लोक है। जो इस पूरे परिसर का नाम है, इसका नाम है अद्वैत लोक। और ये अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा है और 188% इसमें कॉपर का प्रयोग किया गया है। ये देखें, 108 मूर्ति के आधार पर देखिए। अगर जो मूर्तिकार के बारे में देखें तो मूर्तिकार का नाम है वसुदेव कामत, और जो यहाँ के चित्रकार का नाम है वसुदेव कामत, मूर्तिकार का नाम है भगवान रामपुरे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य हैदराबाद। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र। स्टैच्यू ऑफ पॉस्पेरिटी कैंपेगौड़ा बेंगलुरु। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। क्राइस्ट द रेडीमार ब्राज़ील में है। देखिए, पॉलिटी एंड इंडियन करेंट अफेयर हिस्ट्री, ओके। इसमें देखिए लिखा है, वुमेन्स कोटा बिल डिक्लेयर इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। सेलिब्रेशन
बीजेपी पार्टी। ओके, आगे देखें। सेलिब्रेशन टाइम बीजेपी एमपी कृष्ण पाल गुर्जर celebrating with visitor at the Parliament House in New Delhi on Thursday. A historic achievement, said Rajya Sabha Chairman Jagdish धनखड़। देखें, एनआई रिलीज पिक्चर्स ऑफ 10 खालिस्तान ऑपरेटिव सीक इंफॉर्मेशन। The National Investigation Agency has released a picture of 10 wanted accused in the March 8 attack ये देखें इसमें panels against GPS track to reduce overcrowding in prison. ये पार्लियामेंट पैनल हैज रिकमेंडेड एंकल ट्रैकर्स ऑन ब्रेसलेट्स ऑन प्रिजन सरोजा वैद्यनाथ भारतनाट्यम डांस पॉज अवे। भारतनाट्यम डांस वैद्यनाथम ही वॉज द बैटलिंग फॉर दम। सरोजना वैद्यनाथम क्या है? भारतनाट्यम से संबंधित इनकी डेथ हो चुकी है। आगे देखें। स्टीलर propelling India development the right way।